और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा जो 2026 में आने वाली है, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। कह रहे वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल होगा? तो दो गोले बताए गए हैं इसमें। तो पहले गोले पर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो दूसरा गोला है उस पर आवेश है 3 × 10⁻⁷। ये माइनस का तो नहीं है, प्रश्न देख लीजिए जरा इसका। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। तो 10⁻⁷ कूलाम, और ये कह रहा है कि उनके बीच बल कितना लगेगा, यह बराबर निकलवा रहा है। तो कूलाम ने एक सूत्र दिया था। कूलाम ने क्या कहा था? जो दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला बल जो है वो F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r² होता है। तो इनके बीच की दूरी जो है वो r बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो इसमें सूत्र लगा दें, बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷। और R का मान है 30 × 10⁻²। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। F बराबर, यहाँ पर इसको काट देंगे, 9 × 10⁻⁹ और गुणे 2 × 10⁻, ये -7 है और 7 माइनस के साथ, ये माइनस के साथ तो माइनस हो जाएंगे 14 गुणे 3 बटे, यहाँ पर इसका जब वर्ग करेंगे तो 30 × 30 और गुणे 10⁻⁻² का वर्ग होगा 10⁻⁻4। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9। इसको भी काटेंगे तो 3 × तो क्या रहेगा? 2 × 6, तो 6 गुणे 10⁻⁹ और गुणे ये 10⁻⁻14। और ये जो नीचे वाली घातें बन जाएंगी, ये 10 और 10 100 हो जाएंगे, 10 × 100। तो यहाँ पर 10⁻⁻4 जो है ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगी ये प्लस की, और ये हो जाएंगी माइनस की, 10⁻⁻2। अब यहाँ पर घातों का हिसाब कर लेते हैं। 6 गुणे, सबसे पहले प्लस वाली देखते हैं, 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 10⁻13, और 14 और 2 10⁻16। तो यहाँ पर 6 गुणे 10⁻16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये माइनस की 3 घातें बन जाएंगे, यानी 6 गुणे 10⁻−3 न्यूटन इसके बीच लगने वाला बल आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हम देख रहे हैं, इसको अभी अभी हमने इसको लिखा है। तो इसमें क्या है? 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो
ये जो चीज दी गई है, कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसको हम पी से लिखेंगे। तो पी बराबर है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एकसमान वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जो 5 × 10⁴ ये न्यूटन प्रति कूलम है, ये वैद्युत क्षेत्र का मान है। ई बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 30 डिग्री पर संरेखित है। तो यहाँ पर इसका थीटा बराबर जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण निकालना है, यानी टाउ बराबर निकालना है। तो यहाँ पर जो टाउ बराबर सूत्र होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो पी की वैल्यू 5, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 × 10⁻⁹। ए की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴। और फिर कह रहा है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ पर 4 × 5 और गुणे, ये माइनस की 9 घातें हैं, प्लस की 4 घातें हैं, तो 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे। लेकिन ये घातें माइनस की रहेंगी, क्यों, माइनस की घातें बड़ी हैं। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण होगा, 2 पंचे 10, 10 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर अगर 0 खत्म करेंगे तो इसकी घात जो है एक कम हो जाएगी, हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। और इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से हिसाब लगाएंगे इसका मात्रक। इसका मात्रक हो जाएगा, कोई यहाँ पर कूलम मीटर ये है, तो कूलम मीटर और गुणे इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो इसका मात्रक क्या रह जाएगा, न्यूटन मीटर। हिंदी में भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर के मात्रक भी पूछ लेता है, इसलिए बच्चों मात्रकों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश हैं और एक बिंदु आवेश ये है, तो इसको कहेंगे +9e यहाँ पर। और एक दूसरा बिंदु आवेश जो है ये है +e, और ये परस्पर इनकी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी है, 16 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि इनके बीच, यानी इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए वह संतुलन में रहे। तो मान लीजिए यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस आवेश से इसकी दूरी हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ तक की दूरी x मान ली है, तो फिर ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 16 में से x माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस x सेंटीमीटर बचेगा यहाँ से यहाँ तक की। मान लो यहाँ पर आवेश हमने Q रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बल निकालेंगे। सबसे पहले +9e तथा Q के बीच में बल निकालेंगे। +9e तथा Q के बीच वैद्युत बल।
वैद्युत बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर Q1 की जगह पर क्या है 9E, और Q2 की जगह पर क्या है Q, और दूरी की जगह पर क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। इसी प्रकार से Q और प्लस E के बीच में वैद्युत बल Q तथा प्लस E के बीच वैद्युत बल, तो यहाँ पर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ पर देखो Q1 की यहाँ पर क्या है Q है, और Q2 की यहाँ पर क्या है E है, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। अब यहाँ पर बात संतुलन की आ गई है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, दोनों बल इसके बराबर हो जाएंगे। कैमरा बार बार संभालना पड़ता है, धुंधला हो जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों बल बराबर हो जाएंगे संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में F1 जो है वो F2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल बराबर होंगे तभी संतुलित रहेगा। अब इसके मान रख देते हैं, F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 9E गुणे Q बटे x²। F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q गुणे E और बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर भी है, 1/4 पाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, Q उधर भी है, Q उधर भी है, तो क्या बचा 9/x² बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, x² का वर्गमूल लेंगे तो x आएगा, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल तो स्क्वायर कट जाएगा, तो 16 माइनस एक्स रह जाएगा। अब इसकी त्रिशी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 16 की 3 से गुणा करेंगे तो कितने 16×3 = 48 हो जाएंगे, और 3 की जब x से गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, और x की 1 से होगी तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर 48 बराबर -3x इधर जाएगा, तो x प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 48 बराबर 3x और x कितना हो जाएगा 3x और x हो जाएगा 4x, और 4x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/4। 4 से जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12×4 = 48, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः +9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश रखना चाहिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी आवेशों का मान नहीं दिया गया है, उनका योग दिया गया है। ठीक है, तो मान लिए दोनों आवेश Q1 Q2 हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले ये जो योग दिया गया है इसको सबसे पहले देखते हैं। Q1 प्लस Q2 बराबर हमको दिया गया है 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, इसको ऐसे रहने दें। ये मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं और ये जो दोनों धनावेश हैं वो 0.1 मीटर की दूरी पर है, ये भी बताया गया है। तो F बराबर कितना है 18 न्यूटन, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 0.1 मीटर है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लगा देते हैं, F की जगह पर 18 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 Q2 बटे R का मान दिया गया है 0.1, तो 0.1 गुणे 0.1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट एक संख्या, एक अंक के बाद, एक अंक, दो अंक के बाद, तो यहाँ पर 100 बना देंगे। देखो पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, ऊपर 100 बना लिए। तो यहाँ पर Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे 9 गुणे, ये जो 10 की घात 9 है और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 10 की घात यहाँ पर हम 11 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात, ये माइनस के 11 ऊपर हो जाएंगे। इसको इस तरीके से दे सकते हैं, अगर हम इसको 20 बना लें तो 20 गुणे 10 की घात माइनस 12, इसको ले सकते हैं। ये किसका मान आ गया है Q1 और Q2 का मान आ गया है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा हम सुधार भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो माइक्रो कूलम दिया गया है, तो इसको हम इस तरीके से 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो हमारे समीकरण 1 बन जाएगा। अब हम एक फार्मूला लगाते हैं, हमको दिया गया है Q1 प्लस Q2 का मान, तो अगर Q1 माइनस Q2 का मान अगर हमें मिल जाए तो हम इसको और उसको हल करके Q1 और Q2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा होता है Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2, ये हमारा फार्मूला होता है एक। तो इसमें फार्मूला में हम इसके मान रख देंगे, तो Q1 प्लस Q2 का मान हमको दिया गया है कितना है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे Q1 Q2 का मान अभी निकाल के रखा है 20 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ पर हम 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, और 10 की घात माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात माइनस 12, माइनस 20 चक्कू 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब 81 से 80 जब जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 12, यानी जब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का मान आया है, और यदि हम Q1 माइनस Q2 का मान निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 12 का जब वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 की घात माइनस 12 का 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। यानी Q1 माइनस Q2 का मान जो है वो 1 गुणे 6 माइनस 6 हो जाएगा। ये समीकरण हमने 2 बना लिए। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण नहीं जोड़ देंगे इसको, क्योंकि एक हमारा कट ही जाएगा, घटाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक प्लस का Q2 है, एक माइनस का Q2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ देंगे, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे इसको, जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 और Q1 को जोड़ेंगे तो 2Q1 बराबर 1 9 को जोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10। तो हमारा जो है Q1 का मान कितना आ जाएगा, Q1 मान आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब इस Q1 का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो, तो Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 हो, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो Q2 का मान निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 से माइनस करेंगे 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं Q1 बराबर हमारा आएगा 5 माइक्रो कूलम तथा Q2 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल में हम देखते हैं कि एक यूरेनियम जो 238 जो 92 है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। जब यूरेनियम 238 जब ये अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, ठीक है, यानी अल्फा कण निकालेगा, तो ये थोरियम बन जाएगा। और अल्फा कण निकलने से क्या होता है, ये अल्फा कण जो होता है इसका प्रतीक ये होता है। तो 2 ये हो गया, यानी यहाँ पर 90 में से 92 में से जो 2 घटेगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 238 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विपरीत परमाणु के केंद्र से 9 से 15 की दूरी पर हो, यानी इसकी जो दूरी है वो r बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी है। तो कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो है, ठीक है, ये एक नाभिक ये हो जाएगा और अल्फा कण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो Q बराबर है, ये Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। और इसमें क्या है, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 90 है, इसका परमाणु क्रमांक E है। तो इस तरीके से हम देखेंगे Q1 बराबर हमारा कितना हो गया, 90E हो गया, और Q2 बराबर कितना हो गया हमारा, 2E हो गया। और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, और इसमें वैद्युत बल निकलवा रहा है। तो कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है
9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान यहाँ पर है 90E और Q2 का मान है यहाँ पर 2E बटे R का मान यहाँ पर कितना है 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर। तो F बराबर यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 90 की गुणा कर दो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से, और इधर गुणे में 2E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 हो जाएगा और 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात माइनस 30 हो जाएगा। 9 से इसको काट दो और 9 दशामन 90 ये कट जाएंगे। अब क्या बचेगा 1.6 और 2 1.6, तो 16 और 16 की गुणा जो है वो 256 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.56 और गुणे 2। अब इसकी घातें देखते हैं। सबसे पहले प्लस वाली घातें देखते हैं। अच्छा, ये 10 जो रह गए हैं इनसे भी जो है घात 1 बढ़ जाएगी। इसमें तो 10 की घात 9 है तो 10 की घात 10 हो जाएगी। तो 10 की घात 10 गुणे गुणे 10 की घात 19 माइनस 19 और माइनस 19, 10 की घात हो जाएगा माइनस का 38 गुणे 10 की घात माइनस 30 से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 30 प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पर 2.56 कि जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5.12, 256 दूनी 512 होते हैं गुणे। अब यहाँ पे 10 की घात 10 ये है, 10 की घात 30 है तो 10 की घात 40 हो जाएगा और गुणे 10 की घात माइनस 38। तो यहाँ पर 5.12 गुणे 40 में से 38 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 10 की घात 2। अब यहाँ पे 10 की घात 2 से इस पॉइंट को गायब कर सकते हैं तो हो जाएगा 512 न्यूटन, यानी 512 न्यूटन बल लगेगा। 512 न्यूटन बल लगेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे अगली वीडियो जो हम डालेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा। ऐसी वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे। सभी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।